पांच का प्रहार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज पांच का प्रहार का मुद्दा है धर्मांतरण का खेल, बिल करेगा फेल। राजस्थान में जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले अब बच नहीं पाएंगे। विधानसभा में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। विधेयक के पारित होने की तारीख बाद में निर्धारित की जाएगी। बिल के प्रावधानों के अनुसार जबरन धर्मांतरण पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया, जुर्माना भी रखा गया। इसके अलावा कई कठोर प्रावधान भी किए गए हैं। खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी संबंधित जिले के कलेक्टर को सूचना देनी होगी, यह भी बिल में प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने धर्मांतरण बिल को लेकर कहा है कि राजस्थान के परिदृश्य में यह विधेयक जरूरी है। जोगाराम ने कहा कि अनेक ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति समूह बनाकर गलत प्रचार करके आर्थिक रूप से लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते आ रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अभी बिल सदन में पेश किया गया है, लेकिन आज भी कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इससे धर्म परिवर्तन के मामले रुक जाएंगे? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में नया धर्मांतरण विरोधी विधेयक सदन में पेश। दोषी पाए जाने पर होगी 10 साल तक की सजा। बीजेपी ने कहा जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए लाया गया बिल। भविष्य के झूठे झूठे समझ बाग दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे, उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का जो विषय है सख्त कानून के कारण बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस बोली आज भी कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। आज भी देश के अंदर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, ये कानून मौजूद है। और ये क्या लेके आए ये तो एक बार जब आ जाएगा तभी पता चलेगा। धर्मांतरण का खेल, बिल करेगा फेल। दो मेहमान अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका परिचय कराते हैं। आगे जैसे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ भी चर्चा करेंगे। प्रताप राव जी बीजेपी से हैं, स्वागत प्रताप राव जी आपका। नमस्कार। प्रतीक सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रतीक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रताप राव जी, ये धर्म परिवर्तन विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और ये विधेयक तो तत्कालीन जब 2003 से 8 में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी, उस दौरान भी 2 बार 2006 और 2008 2 बार धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाया गया था, लेकिन दोनों बार अटक गया था। अब आप कैसे आश्वस्त हैं कि इस बार आप इसको पास करा ले जाएंगे, कानून बनवा लेंगे? रविंद्र जी, पहली बात तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है पास कराने में। तो ये तो अब कानून बन जाएगा बहुत जल्दी। तो ये क्योंकि बहुमत है पूरी तरह से और कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। पिछली बार राष्ट्रपति के पास अटक गया था, इसलिए मैंने पूछा। आखिर में जरूरत उसके कुछ कारण थे, लेकिन मैं इस बार नहीं अटकेगा। क्योंकि दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आखिर में क्यों जरूरत पड़ी। निश्चित तौर पे ऑलरेडी धर्मांतरण विरोधी विधेयक ऑलरेडी कानून लागू है, उसके बावजूद जरूरत इसलिए पड़ी। देखिए, ये ऐसी समस्याओं से मैं भी रेगुलर जूझता रहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में गुप्त तरीके से बिना कुछ बताए चुपचाप धर्मांतरण के बहुत बड़े किस्से लगातार होते हैं, ये चुपचाप हो जाते हैं। अब इस नए कानून में एक सबसे बड़ी सुविधा यह हो गई कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है खुद को भी, तो उसको 2 महीने पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी कि मैं धर्म परिवर्तन करने जा रहा हूं या जा रही हूं। तो उससे कम घोषणा करने की जो जरूरत है वो इस पे रोक लगाएगा जो चुपचाप धर्म परिवर्तन होते हैं। दूसरी बात है लव जिहाद की घटनाएं। लव जिहाद की घटनाएं रेगुलर होती हैं। होता क्या है कि पहले फंसाया जाता है,
या तो ब्लैकमेल किया जाता है वीडियो के जरिए या किसी भी तरह से फंसा के लड़की को शादी की जाती है और उसका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। अब लड़की की एक बार शादी होने के बाद हमारी जो सोसाइटी की स्थिति है आप सब जानते हैं कि क्या है, तो उस स्थिति में लड़की मजबूरन धर्म परिवर्तन के बावजूद उनके साथ रहती है, उसकी इच्छा नहीं होती है उसके बावजूद। लेकिन अब इसमें यह है कि अगर ये महिला आके ये कहती है कि मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया जबरदस्ती, तो विवाह भी नहीं माना जाएगा और वो धर्म परिवर्तन भी वो गैरकानूनी होगा और दंडनीय होगा। तीसरी बात यह है कि इसमें 10 साल की सजा का जो प्रावधान किया है वो निश्चित तौर पे इस तरह के अपराधों को रोकने में मदद करेगा। इसलिए एक कठोर कानून बना है जिसकी बहुत जरूरत थी। इसके कारण इन धर्म परिवर्तनों के कारण करने वाले कुछ लोग थे, लेकिन इसके कारण जो संप्रदायों के बीच में वैमनस्य फैलता था, आए दिन आपस में झगड़े होते थे, आए दिन एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे, वो सारी चीजें जो है कंट्रोल में आएंगी। और सरकार ने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जी बिल्कुल, सरकार ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इसको आज सदन में रखा है। सरकार के पास तो सारे आंकड़े होते हैं, सारा डिटेल होता है ना, क्यों प्रताप जी? जी हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हाँ पिछले 5 सालों का, 1 साल का, 10 साल का रिकॉर्ड है कि भाई कितने धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं, जबरदस्ती या लालच के जरिए जो धर्म परिवर्तन कराया हो, इस तरह का कोई रिकॉर्ड है ताकि पता चले कि मामला कितना गंभीर है? रविंदर जी, इसीलिए तो कानून लाने की जरूरत पड़ रही है। ऑन रिकॉर्डेड ही नहीं है। ओके। जबरन और इसके जो ऑन रिकॉर्डेड है कैसे? क्योंकि कानून नहीं है। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि आए दिन आपको पता है कि आए दिन किसी ना किसी को जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, आपस में खींचतान होती है, फिर मुकदमे दर्ज होते हैं। हमने देखा है और ये इससे निश्चित तौर पे इससे रुकेगा, क्योंकि इस तरह की मानसिकता, और अब तो जो ये मानसिकता है धर्म परिवर्तन की, ये इस्लाम में बहुत ज्यादा है। आखिर में ईसाइयों में भी है, लेकिन इस्लाम में तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। और वो अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो चीनी लोगों का भी धर्म परिवर्तन करने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो इसलिए निश्चित तौर पे बहुत जरूरत थी कि आपस में हमारे यहाँ वैमनस्य केवल धर्मांतरण को लेके नहीं फैले, और अगर कोई धर्मांतरण करना चाहता है कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा से, तो वो घोषणा करे। देखिए, आपने ये कहा कि धर्म परिवर्तन कराने की प्रवृत्ति इस्लाम धर्म में ज्यादा है। मेरे साथ अब्दुल लतीफ आरको साहब सचिव हैं, आप ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के, वो जुड़ चुके हैं। वैसे मैं चाह तो रहा था प्रतीक जी से एक सवाल करता, लेकिन अब चूंकि आपने अब्दुल साहब के धर्म पर ये कहा है कि भाई उनके धर्म पर ज्यादा ये प्रवृत्ति रहती है परिवर्तन कराने की, स्वीकार है, कबूल है। आरको साहब, ये जो बिल आज सरकार की तरफ से पेश किया गया है, जबरदस्ती या लालच में अब धर्म परिवर्तन नहीं किए जा सकेंगे, लव जिहाद के मामले रुकेंगे, अपना धर्म ना बताकर लड़की को झांसे में लेकर अपने धर्म में आप शादी कर लेते हैं, फिर उससे अपना धर्म कबूल करवाने की बात करते हैं। अब ये सारी चीजें राजस्थान में रुकेंगी और जरूरत थी इसकी। देखिए जी, धर्म तो इस मामले में कानून पहले से भी है, और जहां तक जबरदस्ती की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई जबरदस्ती से कुछ नहीं होता है। ये जो भी इंसान की एक आजादी है, वो किस धर्म को पसंद करता है। बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं 5 लाख लोगों को लेकर के जो है बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था, और आए दिन ऐसा होता रहता है। तो इंसान एक दफा नहीं 10 दफा धर्म बदल सकता है, उसकी आजादी है। जो उसे अच्छा लगे उधर जाए, जो अच्छा नहीं लगे उसको छोड़ दे। अच्छी बात है ना, मतलब आरको साहब, ये लीगली अब दायरे में आ जाएगा भाई। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है, 2 महीने पहले इसकी सूचना जानकारी दे दे, कलेक्टर को बता दे, कर ले धर्म परिवर्तन। अब ये ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। यही होता है, कलेक्टर के यहाँ जाके नोटिस लगाए जाते हैं और उसको 2 महीने का टाइम दिया जाता है, और उसकी बाकायदा हियरिंग होती है, सुनाई होती है, और उसके बाद फैसला होता है। नहीं तो फिर ये लव जिहाद के मामले फिर कहां से सामने आ जाते हैं? जो लड़कियां आती हैं सामने, कहती हैं कि मेरे को नाम कुछ और बताया था, धर्म कुछ और बताया था, इस तरह के मामले कहां सामने आते हैं? 500 रुपए देकर गरीबों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है एक साथ इकट्ठा करके। वे फिर मामले क्यों सामने आ जाते हैं? में धर्म परिवर्तन हो जाएगा? नकेल तो उस पर कसनी है ना साहब। ऐसा जो 500 रुपए में धर्म परिवर्तन करेगा, वो तो 500 रुपए लेने के लिए झूठ बोल रहा है। 500 रुपए ले लेगा, फिर वापस उसी धर्म में रहेगा। ये सब बेकार की बात है। बीजेपी सिर्फ जो है
हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के ये रास्ते निकालती है। क्या प्रताप जी, और क्या जब हिंदू इलेक्शन मुस्लिम होता के है, एक और तो रास्ता उनका निकाल यही लिया काम आपने। होता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है हाँ। कि धर्म परिवर्तन पे पहले से कानून बने हुए हैं। लेकिन आरको साहब को और ध्यान होना बनाए वो चाहिए। कितने आरको साहब ये कह रहे हैं पहले से ही कानून बनाया हुआ है और आप तो पता नहीं हिंदू मुस्लिम बीजेपी वाले ये करने मुगलों लगते हैं। के गुरु 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 तेग बहादुर को बलिदान क्यों देना पड़ा? ये धर्म परिवर्तन इनकी मानसिकता के कारण, इस्लामी मानसिकता थी धर्म परिवर्तन की। इस देश में 99% धर्म परिवर्तित मुसलमान है। अरब से कहां से आए? सबका धर्म परिवर्तन किया गया है। तो मैंने जो कहा कि धर्म परिवर्तन की मानसिकता है, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। बस आ गया आपके पास अब प्रतीक जी। इनको लेकर जो दंगे होते हैं, इनको बिल्कुल निश्चित तौर पे रोक लगनी चाहिए। आरको साहब को ये समझना चाहिए। आरको साहब खुद जानते हैं, अब तो बड़े बड़े मुस्लिम नेता भी कहने लगे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, तो ये धर्म परिवर्तित होके ही हुए ना। तो इसलिए अच्छा, ये जो प्रवृत्ति है, अच्छा, इसमें धर्म कहीं ना परिवर्तन कहीं क्यों रोक होता होनी है? चाहिए। इसके मेरा कारण सवाल है आपसे, यमन धर्म से परिवर्तन फैल रहा है। क्यों हुआ? आप लोगों की जुल्म जाति से धर्म परिवर्तन हुआ है हिंदुस्तान में, समझे नहीं? आप लोगों ने इतना जुल्म किया है कि आगे टोकरी पीछे झाड़ू बांध करके लोगों के साथ नाइंसाफिया की है। मुगलों ने नतीजे में तलवार लोगों के ने दम धर्म पर, परिवर्तन किया है। मुगलों ने तलवार कौन से के लोग दम पर लालच में धर्म परिवर्तन सबको किया है? धर्म परिवर्तन सारे करने स्वर्ण वाला जाति ने गुरु जुल्म तेग किए, बहादुर। कमजोर हम लोगों पे जानते जुल्म हैं किए, कि हम सताया जानते है, हैं कि तकलीफ पहुंचाई गुरु है। गोविंद सिंह प्रताप के राव चारों जी, बच्चों एक मिनट को प्रताप राव जी, अच्छा आप अपना बताइए जीवन क्यों त्यागना कर रहे हैं पड़ा। धर्म परिवर्तन लोग? आप बता दीजिए। और एक विशेष धर्म कोई क्यों चुन रहे हैं, परिवर्तन बताइए जो ना है, आप। ये देखिए धर्म परिवर्तन जिसने किया है वो तो वो जानता होगा। अरे आपने लेकिन हम सवाल ये पूछा, जानते हैं आपने भाई जब सवाल पूछा तो आपके पास भी जानकारी होगी ना इस बात की। देखिए दो तरीके हैं। हाँ। दो तरीके हैं धर्म परिवर्तन के, जो समझ लें आप। ताने जी, आपका भी एक स्वागत तरीका है। तो आप ये बता रहे हैं कि लोभ लालच का दिया हुआ धर्म परिवर्तन तो बदल जाता है, इसलिए कि मैंने आज दिया कल आप दे देंगे, परसों कोई तीसरा दे देगा लोभ लालच, हाँ। उसका धर्म वापस बदलता रहेगा, वो तो रोज बदलेगा। तो धर्म परिवर्तन से नहीं होता है। अब जोर जबरदस्ती की बात ले लें कि कानपुर में एक एसपी ने एक मुसलमान को जबरदस्ती कहा तेरे को जेल में डाल दूंगा, ऐसी धाराएं लगा दूंगा, तू धर्म परिवर्तन कर ले, और वो हिंदू हो गया। और हिंदू होने के बाद जब वहां से उसे रिलीफ मिली, वहां आकर के बाहर मीडिया को बयान दे दिया कि साहब मेरे को जोर जबरदस्ती मेरी मुंडन करा दी, मुझे जनेऊ पहनवा दिया और मेरे साथ ये किया। तो ठीक है ना, फिर नहीं होगा ना ऐसा। होता है। अरे ऐसा थोड़ी लिखा है कि कोई मैं यही तो कोई कह रहा हूं, जोर कोई जबरदस्ती हिंदू धर्म, नहीं मुसलमान होता धर्म है। या कोई ईसाई धर्म के कानून पास की जा रहा है तो गुंजाइश उसी कहाँ के है? लिए बचाव के लिए धर्म होगा। कानून बनाने की किसी जरूरत मुस्लिम नहीं का भी धर्म कानून परिवर्तन पहले से जबरदस्ती मौजूद किया है। जाएगा तो उसके पास भी तो रास्ता है ना आरको साहब, ये एक तरफा थोड़ी है ये। प्रतीक जी आप अपनी बात को तो मैं रखिएगा, कह तो ये रहा हूं, बताएं मैं- कि सरकार हमारे के देखिए, इस हमारे बिल यहाँ पर आजादी है, कांग्रेस कोई भी का कुछ भी बनना विधानसभा चाहे में बने, क्या रुख है? हम किसी को रोकते नहीं है। सपोर्ट करते हैं तो अगर क्यों उसे करते हैं, अगर दूसरा विरोध धर्म करते हैं तो क्यों है, करते हैं? रविंद्र भाई ये जो कानून लाया गया है इसके लिए तह तक क्यों लाया गया है, इसकी तह तक जाने के लिए थोड़ी सी मैं आप उस पहले के जो मामले हैं उस पर रोशनी डालता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 5/12/2022 मतलब 5 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि धर्मांतरण के ऊपर आपका क्या राय है और आप कानून क्यों नहीं लाते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमारे पास में धर्मांतरण के ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, हम राज्यों से उसके प्रमाण लेंगे और उसके ऊपर हम पहले इकट्ठा कर लें कि अगर ऐसे कोई केसेस हैं ठीक है, तो फिर सरकार इसके ऊपर सोचेगी, अन्यथा अभी सरकार कोई नहीं सोच रही है। उससे पहले केंद्र सरकार ने संसद के अंदर यह जवाब दिया था, मैं आपको बता दूं, जी किशन रेड्डी हैं गृह राज्य मंत्री, उन्होंने बोला कि केंद्र एजेंसियों के सामने लव जिहाद जैसा कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया, कोई संज्ञान में नहीं है कि ये इन्होंने संसद के अंदर जो इनके गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी थे 2020 में इन्होंने नकार दिया था कि देश में कोई भी लव जिहाद जैसा मामला नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस ऐसे कानून की जरूरत है, अगर धर्मांतरण के कानून की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को नोटिस दिया था, तो क्यों ना केंद्र सरकार ले आए इसको संसद के अंदर, सारे राज्यों में लागू हो जाएगा। आज राजस्थान की सरकार ला रही है, राजस्थान में कानून बन जाएगा। अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति दिल्ली में जाकर धर्मांतरण करेगा फिर क्या होगा आप बताइए, तब तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा धर्मांतरण का कानून, वो दूसरे किसी और स्टेट में। मतलब कांग्रेस ये चाहती है कि केंद्र में आना चाहिए इसको लेकर बिल, वहां पे कर लेगा। धर्म परिवर्तन रोकने के बिल केंद्र में लाइए ना, मैं कह रहा हूं अगर समय की मांग है, अरे बाप बताइए ना समय की मांग है कि नहीं है, आपके नेता प्रतिपक्ष का क्या कहना है? क्यों नहीं ला रही है? राहुल गांधी का क्या कहना है इस पर? तो केंद्र
मैं ये कह रहा हूं केंद्र में क्यों नहीं ले आते, मैं यही तो पूछ रहा हूं। अगर राजस्थान संसद का कोई सत्र व्यक्ति चल रहा है, दिल्ली में आप जाके प्रस्ताव लेकर धर्मांतरण आइए, कर लेकिन लेगा। आप प्रस्ताव अब इंडिया गठबंधन प्रस्ताव पेश करे आपका, पता नहीं। अरे हम नहीं हाँ। प्रस्ताव लेके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस इशू कर रखा है 5/12/2022 को इसी चीज के लिए, और केंद्र सरकार ने अभी दोबारा जवाब नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो केंद्र सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रताप जी इस पे इसका जवाब है, भाई आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं सुन रहे हैं वो बात होता है, केंद्र इसके में लिए हम ये रिपोर्ट संसद में लेंगे ले राज्य लिए। से। दूसरी तरफ लव जिहाद का मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में कही गई है सरकारी पक्ष की तरफ से। आप कह रहे हैं लव जिहाद रोकेगा, धर्म परिवर्तन रोकेगा इससे। मैं प्रतीक सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि आखिर में सहमत तो हुए इस कानून को लेकर। बस उनकी इतनी सी मांग है कि ये केवल राजस्थान में नहीं पूरे देश में आना चाहिए। निश्चित तौर पे इनकी बात हम भी रखेंगे, ये भी रखें, और पूरे देश में धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो एक्ट है वो बने और वो लागू। लेकिन ये लव जिहाद है या नहीं है ये तो बताइए, ये केस है या नहीं है, जिस तरह से कर रहे हैं। ये और तो बताइए। बात ये है कि इसकी बहुत जरूरत थी, और बीएनएस में क्यों नहीं लाया गया? अभी ये जब भारत न्याय संहिता जब आई थी, भारतीय न्याय पत्रकार है, हम सब उसके अंदर जानते हैं क्यों नहीं लाया गया? इस विषय से आंखें नहीं बंद की जा सकती कि लव जिहाद के लगातार केस हुए हैं। इस बात से भी कोई नहीं दोहराए रख सकता। तो संसद में जवाब क्यों देते हैं कि लव जिहाद है दंगे हो रहे हैं, अगर और है, उनको रोक तो के फिर लिए क्यों लाया गया संसद में बोला गया ये? और राजस्थान में कम से कम रविंद्र भाई कानून देखिए व्यवस्था सवालों सही से हो, भागा जा तो रहा है। राजस्थान ने मैं इस कह रहा हूं कदम को आगे संसद में बढ़ाया भी है। क्यों बोला कि और लव कुछ जिहाद राज्यों में नहीं है? पहले से आ चुका है, तो और कुछ राज्यों के साथ राजस्थान भी जुड़ जाएगा। प्रताप जी, ये अच्छी बात है। प्रताप जी जवाब दे दीजिए ना उनका। वो कह रहे हैं कि फिर संसद में ये क्यों कहा गया कि लव जिहाद की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए ये जो कानून ये तो और व्यवस्था का मामला है, राज्यों के पास होता है, राज्यों के पास केस दर्ज हैं, ये तो हम सब जानते हैं, ये तो रविंद्र जी हम सब जानते हैं। लेकिन कोई भी केस दर्ज है तो फिर बोला कि कानून नहीं है, ये उनको आंकड़े इकट्ठे करने थे, इसलिए अरे निश्चित तौर पे उन्होंने इतना ही कहा है कि हमारे अच्छा, पास तो ये दिसंबर 2022 को कहा था सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने, अभी आंकड़े इकट्ठे नहीं हुए क्या? बिल्कुल हुए होंगे, और निश्चित तौर पे उसको लेकर राजस्थान में जो स्थिति है, राजस्थान की जिम्मेदारी राजस्थान के आंकड़े बता दीजिए। चलिए वो तो मैंने पूछा ही था इनसे पहले, उसको लेकर कदम उठाना, वो तो मैंने पहले पूछा था, कदम उठाना बहुत जरूरी था, वो कदम उठाना जरूरी था। वो यही तो कह रहे हैं कि रविंद्र रिकॉर्ड भाई, पर लाने के लिए ही 2023 में भरतपुर में एक हो रहा था, भरतपुर में 2024 में एक धर्मांतरण का केस सामने आया था। फिर उन सब लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? अगर सरकार धर्मांतरण के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है तो क्यों उन सबको छोड़ दिया गया? किसी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, ये बता दीजिए। अगर सरकार तो लाए हैं, कानून इतने कानून आज भी है, कानून इतना लचर है, कानून इतना लचर है कि कानून में आज तक अभी बीएनएस लागू किया, बीएनएस लागू में बीएनएस में क्यों नहीं लाए? किसी को पकड़ना और किसी को अरे तो अभी तो बीएनएस बना है। अरे रविंद्र भाई, कानून अब भारतीय न्याय संहिता कब आई है? उनको सजा अभी आई है दिलाएगा, भारतीय न्याय संहिता, जो गलत तरीके से हिंदुओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हर मुस्लिम चीज जनसंख्या को बढ़ाने ले की जा कोशिश कर रहे करके हैं, मैं बोल रहा हूं, डेमोग्राफी क्या चेंज है करने की आपके कोशिश पास कर में? रहे हैं। बीएनएस में क्यों नहीं लेके आए? BNS तानिया में गडकरी हिंदू अधिकार कार्यकर्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। तानिया जी, 10 राज्यों में देश के अभी धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून है। अब यहां पर राजस्थान में पहले भी कुछ प्रावधान है, लेकिन अब ये अगर पास हो जाता है, कानून बन जाता है बिल, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी? और क्या अब आपको वाकई में लगता है कि राजस्थान में इसकी जरूरत है भी? जी बिल्कुल, जरूरत होती है तभी कानून बनते हैं, और कई बार प्रिवेंशन भी होता है। नहीं, आरको साहब तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये बस किया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से। अच्छा, तो इनसे पूछिए कि क्या कन्वर्जन का सिस्टम है वो इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में नहीं है? बिल्कुल है। इस्लाम से बाहर जाने पर उनके लिए सजा का प्रावधान है या नहीं है? बिल्कुल है। ऐसा क्यों है? अगर किसी को कन्वर्ट कराते हैं तो उसके लिए जन्नत या फिर हेवन, क्रिश्चियंस के लिए हेवन का प्रावधान है या नहीं है? उनकी अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकों में बिल्कुल है। और उसके अलावा आप ये बताइए कि जो ये मध्यकाल में जिस तरह से क्रिश्चियनिटी को नहीं मानने वाली महिलाओं को जलाया गया था, हजारों महिलाओं को, वो है या नहीं है? बिल्कुल है। जो गाजी, जो शहीद, इस प्रकार की टर्म्स है, वो है क्यों है? ये इस्लाम का प्रचार करने के लिए तो है या नहीं है? और वो भी तलवार के बल पर। तो अगर ऐसा है, जबकि हिंदू धर्म कर्म को मानता है, ठीक है,
है, हिंदू कभी नहीं कहेगा कि अगर कोई हिंदू धर्म परिवर्तन करवाता है किसी का तो उसको स्वर्ग मिलेगा। यही कहा गया है कि अगर कोई हिंदू अच्छे कर्म करेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा, नहीं करेगा उसको उसके प्रकार से सजा मिलेगी। तो ये जब कन्वर्जन को लेकर, कन्वर्जन के लिए क्या कहते हैं, जिसे इनाम की व्यवस्था इनके मजहब में या इनके पंथ में है, तो इसका मतलब है ये उन पंथों के लिए प्रॉब्लम है जिसके अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है, यानी कि हिंदू। तो हिंदू के लिए अगर ऐसा कोई कानून आ रहा है तो क्या समस्या है भाई? और ये जो आंकड़े मांगते फिर रहे हैं, इनको खुली आंखों से हो रहे अपराध दिखाई नहीं देते, लेकिन मान लीजिए कोई अपराध नहीं हो रहा है, तो अगर अपराध को पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए कोई एक्ट बनाया जा रहा है तो इनको दिक्कत क्या है कि भाई हत्या हो जाएगी उसके बाद ही कानून बनाएंगे क्या? हत्या को रोकने के लिए अगर हम कोई कानून बना रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? और बल्कि मैं तो कह रही हूँ अच्छा एक्ट है मेरे पास और काफी अच्छा एक्ट है, बल्कि मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन कराने वाले हैं उनके ऊपर जो जुर्माना लगाया गया है, मुझे लगता है इसको और बढ़ाना चाहिए। प्रतीक जी, क्या घटना हो जाए, गुनाह हो जाए, उसके बाद ही फिर कानून लाया जाए क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि कानून उसके बाद लाया जाए कि कानून उसके पहले लाया जाए। मैंने तो ये बोला है कि जब केंद्र सरकार ये क्यों नहीं मान रही है कि लव जिहाद जैसा कुछ है, मतलब इसका मतलब कुछ नहीं है। केंद्र सरकार यही जवाब दे रही है संसद में। और दूसरी बात है कि अगर ऐसे किसी कानून की जरूरत है तो संसद में लाइए ना। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है उसके ऊपर जवाब नहीं देते हैं, संसद में लाइए, सारे राज्य में समान रूप से कानून लागू हो। और अभी अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, उसके अंदर लिया थे, बहुत ज्यादा पुराना समय तो है नहीं भारतीय न्याय संहिता लागू हुए हुए, उसके अंदर सारे प्रावधान करते, कानून एक साथ बन जाते। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पुरी से लेकर आरको साहब, सब जगह एक कानून बन जाता। कांग्रेस के प्रवक्ता का आप भी समर्थन करेंगे कि केंद्र सरकार को संसद में लाना चाहिए, हर धर्म इससे संरक्षित होगा, सुरक्षित रहेगा? अगर ये मानते हैं कि साहब धर्म इसी से बच जाएगा तो लाना चाहिए, जिनको इसका वो लगता है। देखिए, तो 10 राज्यों में अगर पहले से ही है और अगर राजस्थान में भी 11वां राज्य के तौर पर लाया जा रहा है तो इसको भी स्वागत करिए ना फिर। नहीं, सवाल ये है कि जरूरत तो है नहीं, आप ला करके सिर्फ जब ये इलेक्शन के दौर आते हैं तब तक बीजेपी जागती है और इनको यही लगता है कि किस तरह से ध्रुवीकरण जो है वो किया जाए। तो राजस्थान में कौन सा इलेक्शन आ रहा है आरको साहब? अरे आ रहा है, दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है। अरे राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, ये राजस्थान की सरकार ला रही है। एक खबर दस देना चाहती है, जब इलेक्शन होते हैं तब तक इसी तरह। अरे राजस्थान में इलेक्शन कब है भाई साहब? और वो जो है उसको वोटों को उसके अंदर तब्दील होने में बीजेपी समझती है कि हमें फायदा होता है। तानिया जी, दिल्ली का चुनाव जीत जाएंगे यहाँ पे राजस्थान धर्म के मामले में देखिए, धर्म जो है ना कोई भी और इसकी जरूरत, तानिया जी जरूरत नहीं है, ना तो कोई लालच से बदलता है और न किससे, बल्कि तो ये इतना डर क्यों रहे? लाने की जरूरत नहीं थी तो डर क्यों रही है इतना? डर क्यों रहे? अगर 2 महीने पहले कोई डिक्लेयर करके धर्म परिवर्तन करता है तो इनको प्रॉब्लम है। कर लो, आपने ये कानून ला करके उन पे पाबंदी लगा दी कि लड़की मर्जी से शादी नहीं कर सकती, उनको पसंद ही खत्म कर दी। एक तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि लड़की मर्जी से शादी कर सकती है, लड़की मर्जी से बिल्कुल शादी कर सकती है, लेकिन आरको साहब नहीं, लेकिन लड़कियों को यह हक होता था कि वो अपने वर पसंद कर ले। आरको साहब, लेकिन कोई ये बोले कि मैं अमर हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा, बाद में पता चले वो आमिर है, बाद में पता चले वो अमर आमिर है, तो ये दिक्कत है ना। धोखे में देखकर लव जिहाद के जो मामले आते हैं सामने, हाँ, पढ़ी लिखी है, कन्वर्जन के लिए जो आयतें दी गई हैं उसको हटा दें, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रताप राव जी, प्यार करने वालों के दुश्मन है आप। करती है, आप इस पर रोक लगाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। आप दिल्ली का चुनाव ऐसे जीत जाएंगे क्या आप? धोखे से प्यार का नाटक दिखाकर धर्म परिवर्तन करने की ये जो इसके खिलाफ है। और आरको साहब जानते हैं कि किस तरह के इस तरह के केसेस लगातार एक मिनट प्रताप जी, एक बड़ा अच्छा सवाल कर रही है तानिया जी आरको साहब से। आरको साहब, एक सवाल है आपके लिए, बड़ा मौजू है। आरको साहब देखिए, तानिया जी सवाल कर रही है, आप डायरेक्ट पूछ सकती हैं तानिया जी। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई हिंदू लड़की हिंदू ही रहे, वो अपना परिवर्तन ना करे, तो क्या उसका निकाह वैलिड माना जाएगा? आरको साहब बताइए। देखिए, हमारे क्या ये माना जाएगा कि मरने के बाद उसको एक मिनट सुन ले भाई, सुन ले। कोर्ट मैरिज में रहती है, उनको बोलने दीजिए, कहाँ दिक्कत आ रही है? वो आपको पता होना चाहिए। कोर्ट के अंदर मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज के बाद निकाह की कहाँ जरूरत पड़ गई है?
निकाह बिना होता कोर्ट है क्या मैरिज के नहीं तो कोई होता, होता तो नहीं है। इसका अर्थ कोई क्या है? लड़का भागेगा, इस्लाम लड़की नहीं भागे। मानता है जाके ऐसे, कोर्ट तो मैरिज इस्लाम करके प्यार के खिलाफ है। मुस्लिम लड़कियां इस्लाम कितनी प्यार के बड़ी खिलाफ है। तादाद में, इस्लाम कहता है एक कि किसी महीने हिंदू लड़की में को प्यार नहीं कर सकते। 45 मुस्लिम लड़कियों ने धर्म परिवर्तन, क्या वो दूसरी जगह जाके शादी कर ली उन्होंने। अब वो धर्म परिवर्तन करेंगी या हिंदू बन जाएंगी, क्या होगा होगा। हिंदू हम तो कभी हिंदू धर्म बाबा तो नहीं ये कहता है ना, बचाते। और हिंदू जयपुर धर्म में तो 2 ये कहता है लड़कियों ना ने कि वो जैसे कर्म दरखास्त करेंगी लगाई, उसके हिसाब से बाबा उन्हें ने बचा स्वर्गीय दिया। नर्क मिलेगा। ठीक तो है, ये सिर्फ कर्म जो है, सिद्धांत है आप ना, ये कर्म का बातें फल पैदा मिलेगा। करके क्या और कोई इस्लाम ऐसा फायदा नहीं कहता है, है हम तो आजादी कि पे कोई रोक हिंदू लगा रहे लड़की हैं। अगर मुस्लिम से निकाह कर ले आजादी तो उसके है। बाद उसको जन्नत मिलेगी, भले ही वो हिंदू रहे, भले ही वो अपने काफिर धर्म में रहे। अपना जब इनको कोई वो नुकसान ही करेगा। अच्छा, एक मिनट प्रतीक जी, आप प्रतीक जी, आपने आज एक आप बात कही कि भाई केंद्र में लाना चाहिए। मुझे इतना बता हर दीजिए, अब जगह जब इस पर चर्चा होगी, इस पर काउंटिंग होगी बिल पर, जब तो उस दौरान कांग्रेस का समर्थन रहेगा या अभी रणनीति नहीं बनाई है, इस पर कोई फैसला नहीं लिया है? बस समय नहीं सर मेरे पास। देखिए, अभी बिल आया है सामने, बिल में क्या क्या सारे प्रारूप है उसकी स्टडी होगी और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल भी स्टडी होगी, जैसे आपने पहले बताया कि जो ठीक है, यानी कि अभी मतलब पूरी तरह से आप इस पर समर्थन नहीं दे रहे हैं, इसकी कह रहे हैं कि गहनता से चर्चा करेंगे। कांग्रेस वाले क्या कहेंगे, तो कुंभ प्रताप जी, आपके कहते पास हैं कि बहुमत तो है। नहीं, इनको दिक्कत ये है। तो हमेशा हिंदू चर्चा विरोध में वोट रहते नहीं हैं। चाहिए, क्यों नहीं चाहिए चर्चा? इनको वोट चर्चा भी क्यों नहीं चाहिए? इसलिए बोलेंगे क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इसलिए अंदर से तो क्या कनेक्शन भी संसद चाहते क्या हैं। क्या क्या संसद बिल्कुल नहीं चर्चा होनी चाहिए, अंदर से साफ चर्चा तौर नहीं पर होनी चर्चा चाहिए। होनी चाहिए, अपने तर्क और वो अपनी बातों को चर्चा रखना जरूरी है। वो प्रतीक नहीं जी, प्रताप जी, वो चाहते हैं। आपके वो साथ चर्चा और में है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप चारों का इस चर्चा में शामिल हुए, सभी ने अपने अपने तरीके से तर्क दिए हैं, लेकिन अभी देखना यह होगा कि जब इस बिल पर चर्चा होगी विधानसभा में तो किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। और अभी कांग्रेस का रुख पूरी तरह से क्लियर नहीं है, उनका कहना है कि इस पर चर्चा करेंगे और इसी के बाद कुछ इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उनका क्या रुख होता है इसका भी इंतजार होगा। 5 का प्रहार में आज